श्रृंखला परीक्षण या सीरीज टेस्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में एक सीरीज दी होती है जिसका एक टर्म मिसिंग होता है। वो सीरीज किसी खास अनुक्रम या किसी खास पैटर्न पर बेस्ड होती है। आपको दिए हुए विकल्पों में से एक विकल्प चुनना रहता है जो उस खास अनुक्रम को पूरा करे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक सीरीज दी हुई है जिसका एक टर्म है 12। ये सीरीज किसी खास अनुक्रम पर आधारित होती है। हमें उसी अनुक्रम को या उसी पैटर्न को पता करना रहता है कि उसमें कौन सा पैटर्न लगा दें जिससे आपको आंसर मिल जाए। यहाँ देखिए कौन सा पैटर्न है। पहला टर्म है 12, उसके बाद दूसरा टर्म हो गया 24, फिर 35, फिर 45। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो 12 में क्या कर दिया जाए कि 24 हो जाए। तो अगर आप 12 में 12 ऐड कर रहे हैं तो आपको 24 मिल जा रहा है। 24 में 35 बनाने के लिए अगर आप इसमें 11 ऐड कर देते हैं आपको 35 मिल जा रहा है। और 35 में अगर आप 10 ऐड कर देते हैं तो आपको 45 मिल जा रहा है। तो देखिए जो यहाँ अनुक्रम बना, जो पैटर्न बना, क्या हुआ, पहला 12 ऐड हुआ, फिर आपका 11, फिर आपका 10। तो अगला टर्म क्या होगा, 45 में 9 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 45 में 9 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, 45 में 9 ऐड करने पर आपको मिल जा रहा है 54। और यही 54 देखिए आपको विकल्प में से कोई विकल्प दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पहला दूसरा विकल्प है बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया हुआ है 2, दूसरा टर्म दिया हुआ 8। अब आप 2 में क्या कर दें तो ये 8 मिल जाता है। यहाँ देखिए 2 में अगर आप 6 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 8 मिल जा रहा है। और 8 से 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 में कितना ऐड कर दें कि 14 हो जाए। तो 8 में अगर आप 6 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 14 मिल जा रहा है। 14 में अगर आप 10 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 24 मिल रहा है। 24 में अगर आप 10 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 34 मिल रहा है। और 34 में अगर आप 14 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 48 मिल रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पहली बार 6 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर आपका 10, फिर 10, फिर 14, फिर अगला टर्म कितना जोड़ना चाहिए, 48 में 14 जोड़ना चाहिए। जब आप 48 में 14 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप 48 में 14 जोड़ देते हैं तो आपको 62 मिल जाता है। और यही 62 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ नेक्स्ट सीरीज देखिए और वो पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करिए जिस पर यह सीरीज बेस्ड है। यहाँ पहला टर्म है सीरीज का 49, दूसरा है 46। अब यहाँ 49 और 46 में देखिए 49 में क्या कर दिया जाए तो आपको 46 मिल जाए। तो आप यहाँ देखिए 49 में अगर आप -3 कर देते हैं तो आपको 46 मिल जा रहा है। और 46 में से अगर आप फिर -3 कर देते हैं तो आपको 43 मिल जा रहा है। और 43 में से अगर आप फिर -3 कर देते हैं तो आपको 40 मिल रहा है। तो यहाँ देखिए पहली बार -3 हुआ, फिर आपका -3 हुआ, फिर -3 हुआ, अगली बार फिर -3 करके देखिए आपको क्या मिल रहा है। अगर आप 40 में से -3 कर देते हैं आपको 37 मिल जा रहा है। तो यानी ये जो मिसिंग टर्म है ये 37 होना चाहिए। और आगे भी टर्म दिया हुआ तो आगे भी क्या देखिए ये पैटर्न फॉलो करती ही नहीं करती है। तो 37 में अगर आप -3 कर देते हैं तो आपको 34 मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि -3 वाला पैटर्न हर जगह फॉलो हो रहा है। तो यहाँ आपका आंसर जो मिसिंग टर्म हो जाएगा वो 37 हो जाएगा और आपका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज में पहला टर्म है NOA, दूसरा है PQB और तीसरा है RSC। अब देखिए अगला टर्म मिसिंग है, आपको इसी मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए पहले टर्म में पहला लेटर है N और दूसरे टर्म में पहला लेटर है P। सबसे पहले आप ये देखिए NP में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो NOP यानी एक लेटर आपने माइनस प्लस कर दिया और आपको P मिल गया। और P के बाद QR, MNOP QR, एक लेटर B इसका छूट रहा है। यानी P में अगर आप एक लेटर और ऐड कर देते हैं तो आपको R मिल जा रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा, तो देखिए पहला N, फिर O, P हो गया, फिर Q, R हो गया, फिर S, T। S को आप छोड़ देंगे और दूसरा लेटर क्या हो जाएगा T। यानी पहला जो मिसिंग टर्म है इसका पहला लेटर आपके क्या हो रहा है, T हो रहा है। और यहाँ देखिए T ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर अपने आप पता लग जा रहा है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब एक बार पता लग जाता तो आगे करने की जरूरत नहीं रहती, आगे सिर्फ चेक किया जाता है कि क्या आपने जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे, यहाँ देखिए पहले टर्म का तीसरा लेटर देखिए लिखा ए, यहाँ बी लिखा है दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में वही लेटर सी हो गया, यानी पहले ए फिर बी फिर सी। अगर जो मिसिंग टर्म है इसमें आखिरी वाला लेटर कौन सा हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। यहाँ देखिए ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है। अब एक बीच का है, बीच का देखिए लेटर मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए यहाँ लिखा ओ, फिर पी छोड़ा, फिर क्यू हुआ, फिर आर छोड़ा, फिर एस हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, टी छोड़ दिया, फिर यू हुआ, वो लेटर क्या हो जाएगा आपका बीच का यू। और यहाँ ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पहला टर्म है 1728 है, दूसरा 864 है, तीसरा 432 है, 216 है, फिर आपका मिसिंग टर्म है। ये बड़ी बड़ी संख्याओं को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती है, ये प्रश्न उतने ही आसान होते हैं जितनी बड़ी संख्याएं होगी। यहाँ पहला टर्म है 1728, अगर आप 1728 का आधा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 864। अगर आप 864 का फिर आधा कर देते हैं आपको 432 मिल रहा है, और 432 का हाफ कर देंगे आपको 216 मिल रहा है। तो इसका मतलब जितने भी पीछे वाले टर्म हैं उसको हाफ कर दीजिए तो आगे वाला टर्म मिल जा रहा है। तो ऐसे आप 216 का हाफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 108, और 108 ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 108 ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, ये सीरीज अल्फ़ाबेट्स पर बेस्ड है। यहाँ देखिए कौन सा पैटर्न है, यहाँ पहला टर्म है आपका बी, दूसरा डी है, एफ है, एच है, जे है, फिर मिसिंग टर्म है। देखिए बी के बाद एक लेटर आपका बीच में सी बच रहा है, छूट रहा है, उसके बाद तुरंत डी आ जा रहा है, फिर डी के बाद ई छूट रहा है, फिर आपका एफ आ जा रहा है, एफ के बाद क्या है, ई एफ जी छूट रहा है, फिर आपका एच आ जा रहा है, एच के बाद क्या है, आई छूट रहा है, फिर आपका जे आ रहा है। उसके बाद लेटर क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लेटर छूटेगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेटर आ जाएगा एल। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर है। अब हम यहाँ नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज में पहला टर्म है 46, उसके बाद 41। 46 में क्या कर दें कि 41 मिल जाए। अगर आप 46 में -5 कर देते हैं आपको 41 मिल जा रहा है, और 41 में अगर आप -6 कर देते हैं तो आपको 35 मिल रहा है। 35 में अगर आप -5 कर देते हैं आपको 30 मिल रहा है। और तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए पहली बार आपने 5 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर अगली बार 6 माइनस होना चाहिए। अगर आप 30 में से 6 माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको 24 मिल रहा है। क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो होगा? अगर होगा तभी 24 आपका राइट आंसर होगा, अगर नहीं आगे फॉलो होता है तो कोई दूसरा पैटर्न फाइंड आउट करना रहता है। अब यहाँ देखिए 24 में से अगर आप -5 कर दे रहे हैं आपको 19 मिल रहा है, और 19 में अगर आप -6 कर रहे हैं आपको 13 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैटर्न हमने बनाया था वो पैटर्न आपका सही है, और उस पैटर्न के बेस पर 24 आंसर आ रहा है, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ हर प्रकार की सीरीज दी हुई है, पहले सिंपल है उसके बाद फिर टफ होती जाएगी, और ऐसे कोई सीरीज नहीं है जो यहाँ छूट रही है। हर सीरीज के 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, यहाँ पहला टर्म लिखा है 14, उसके बाद लिखा है आपका 27, फिर आपका लिखा हुआ है 21। अब यहाँ अगर आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो पहले 14 लिखा है, 14 में क्या कर दें कि आपका 17 हो जाए। तो 14 में अगर आप 3 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 17 मिल जा रहा है। 17 से 21 देखिए, 17 से 21 बनाने में आपको 4 ऐड करना पड़ रहा है तो 21 मिल रहा है। 21 से 24 बनाने में आपको 3 ऐड करना पड़ रहा है। 24 से 27 बनाने में क्या करना पड़ रहा है, यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ रहा है। और 27 से 31 बनाने में क्या ऐड करना पड़ रहा है, आपको 4 ऐड करना पड़ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 3 3 4, पहले 3 था, उसके बाद 4 हुआ, फिर 3 3, फिर 4 हुआ, अगली बार क्या होगा 3 3 4 3 3 4,
इस टाइप का ऐड हो रहा है। तो 31 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 3 ऐड करना पड़ेगा, तो वह आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। 31 में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो आपको 34 मिल जाएगा। अब देखिए दिए हुए ऑप्शन में से 34 दिया है, अगर दिया है तो इसका मतलब क्या है, जो पैटर्न आप इसमें लगा रहे हैं वो आपका सही है। और यहाँ 34 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, ये सीरीज आपकी अल्फ़ाबेट्स पर आधारित है। यहाँ पहला टर्म है AZ, दूसरा है CX। तो सबसे पहले आप देखिए AZ CX में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो आप पहले टर्म का पहला लेटर ले लीजिए A, और यहाँ दूसरे टर्म का पहला लेटर लिखा है C। A से C में कन्वर्ट होने पर एक लेटर आपका B छूट जा रहा है, यानी ABC। C से D आपका मिसिंग हो रहा है, उसके बाद आ रहा E, यानी ABCDE। फिर आपका E के बाद G आ रहा है, बीच का एक लेटर F मिसिंग है, यानी EFG। G के बाद क्या आ जाएगा अगला लेटर? GH, जो आपका मिसिंग हो जाएगा, और जो पहला लेटर मिलेगा टर्म मिसिंग टर्म का वो आपका I हो जाएगा। यहाँ पहला लेटर मिल गया I। अब आपको नेक्स्ट देखना है, यहाँ देखिए लिखा है Z, फिर Y आपका मिसिंग है, फिर X लिखा है, ये उल्टा चल रहा है। X लिखा है, तो अगर आप इस उल्टा चलते हैं तो D के बाद T से पहले कौन सा लेटर आता है? S आता है। S से पहले कौन सा लेटर आता है? R। तो ये जो मिसिंग लेटर हो जाएगा आपका R हो जाएगा। यहाँ आप देखिए RSTUVWXYZ, तो आपका आंसर हो जाएगा IR। IR ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज में पहला टर्म दिया है 9, दूसरा है 13। 9 में अब यही देखिए 9 में क्या कर देंगे, 13 मिल जाए। अगर आप 9 में 4 ऐड कर दे रहे हैं आपको 13 मिल रहा है। 13 में के 18 कन्वर्ट हो रहा है, तो 13 में अगर आप 5 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 18 मिल रहा है। और 18 में अगर आप 6 ऐड कर देते हैं तो आपको 24 मिल जाता है। और 24 में अगर आप 7 ऐड कर रहे हैं आपको 31 मिल रहा है। यानी पहली बार 4 ऐड हुआ, फिर आपका 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर आपका 7 ऐड हुआ। तो 31 में अगली टर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 31 में 8 ऐड कर देते हैं तो आपको 39 मिल जाता है। और 39 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सीरीज को देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया है 1, 1 के पास 2 दिया है, 2 के बाद फिर 2 दिया है, फिर उसके बाद 4, फिर 8। यहाँ देखिए 1 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 2 हो जाए, तो 1 में 1 ऐड कर देते हैं 2 हो जाता है। लेकिन अगले टर्म में आपको 0 ऐड करना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर आपको क्या ऐड करना पड़ा है? 2 ऐड करना पड़ा। इसका मतलब क्या है? एडिशन का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो अगर आप एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का लगाने की कोशिश करिए। यहाँ क्या दिया हुआ है? पहला टर्म 1 दिया है, दूसरा 2 दिया है। 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको क्या मिल जाता है? ये 2 मिल जा रहा है, यानी उसके जस्ट बगल वाला टर्म आपको मिल जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसके पिछले वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगला वाला टर्म मिलता है। यानी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ऐसे आप 4 को अगर आप इस 2 से मल्टीप्लाई करें उसके पिछले वाले टर्म से तो आपको जस्ट अगले वाला टर्म 8 मिला है, यानी 4 दूना 8 मिल रहा है। तो अगले में क्या होगा? 8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। तो यहाँ ये देखिए क्या 32 की ऑप्शन में है, ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ अगली सीरीज देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया हुआ है 40, फिर 60, फिर 47, फिर 53, 54। इस टाइप की सीरीज दी है। तो यहाँ जो भी पैटर्न फॉलो होगा एक टर्म बीच का छोड़कर होगा, यानी 40 का 47 से होगा। यानी 40 में अगर आप 7 ऐड कर देते हैं आपको 47 मिल जा रहा है। इस 47 में अगर आप फिर 7 ऐड कर देते हैं तो आपको 54 मिल जा रहा है। ऐसे यहाँ देखिए 60 में अगर आप 7 माइनस कर देते हैं आपको 53 मिल जा रहा है। तो अगले टर्म में क्या होगा? 53 में से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। अगर 53 में से 7 माइनस कर देते हैं तो आपको 46 मिल जा रहा है। यानी पहले वाला टर्म
बढ़ रहा है, उसके जस्ट वाला टर्म एक टर्म छोड़कर घट रहा है, और सब साथ साथ से घट रहे हैं और साथ साथ से ही बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो मिसिंग टर्म हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। और ऐसे 54 में अगर आप फिर 7 ऐड कर देते हैं तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म मिल जाएगा। यहाँ जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो 46 हो जाएगा, और 46 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया हुआ है 9, उसके बाद 28, 86, 261, 787, और जितने भी आंसर दिए हुए हैं ये सब बड़े बड़े टर्म दिए हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ सीरीज में चलेगा। यहाँ देखिए पहला टर्म दिया हुआ 9, 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 28 आ जाए। तो देखिए 9 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो आपको 28 मिल जाता है। ऐसे ही देखिए 86 पाने के लिए क्या करना रहेगा, 28 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो आपको 84 प्लस 2 यानी 86 मिल जा रहा है। तो अगले टर्म में क्या है, 86 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और वहाँ 3 ऐड कर देना है तो आपको 261 मिल जाता है। यहाँ देखिए पहले बार मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, फिर आपने 2 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपको क्या मिलेगा, जब इसको पाना होगा तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, और जब उसके बाद वाले टर्म में आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। यानी 787 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 5 ऐड कर दीजिए। देखिए आपको क्या आंसर मिलता है। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलता है 2, 3, 6, 1, और अगर आप उसमें 5 ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है 2, 3, 6, 6, और जो 2, 3, 6, 6 दिया हुआ है ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सीरीज को देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया हुआ 14, फिर 18, 14 उसके बाद 21। इसका अर्थ क्या हुआ, ये टर्म में गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो एडिशन का ही रूल लगेगा। यहाँ 14 में क्या कर दें कि 18 हो जाए, तो 14 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो 18 मिल जाता है। ऐसे 18 में अगर आप 5 ऐड कर देते हैं तो आपको 18 में 3 ऐड कर देते हैं तो आपको 21 मिल जा रहा है। यहाँ देखिए 21 में 4 ऐड कर रहे हैं तो आपको 25 मिल रहा है, और 25 में देखिए 3 ऐड कर रहे हैं तो आपको 28 मिल रहा है। इसका अर्थ एक बार आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, अगली बार क्या ऐड होना चाहिए, 4 ऐड होना चाहिए। 28 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 28 में 4 ऐड करने पर आपको 32 मिलेगा, और 32 ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर।